फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी तक अपने 3 लेक्चर्स ले चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप सभी को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बताया था। बहुत सारे बच्चे इससे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को ये बताया है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में किस तरह से चेंज किया जाता है। और जहाँ तक मुझे अनुमान है या फिर आई होप कि आप लोग सभी स्टूडेंट्स जो अगर थोड़ा सा भी लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं, बात को समझते हैं, दी गई एक्सरसाइज को अगर आप दोबारा ही रिपीट कर लेते हैं तो आप लोगों को वो एक्टिव एंड पैसिव करने में अब आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देयर इज नो प्रॉब्लम टू चेंज द एक्टिव सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। आज का आगे का जो रिमेनिंग पार्ट था उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले का थोड़ा सा दोहरान कार्य जो रिवीजन होता है वो हम थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि जो बच्चे लेक्चर नहीं ले पाते हैं वो अपने चैनल पे देख सकते हैं। दूसरा चीज, आप लोग नहीं भी देख रहे हैं तो प्लीज इन्हें ध्यान से पढ़िए, समझिए और समझकर इन्हें करने की एक्सरसाइज आपकी जो बुक्स आपके पास अवेलेबल होती हैं आप उनके थ्रू अपनी एक्सरसाइज जारी रख सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं। मैंने बताया था जो वॉइस होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं, जिसके अंदर पहली वॉइस का नाम होता है एक्टिव वॉइस। मैंने कहा था वॉइस आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज एक्टिव एंड अनदर वन इज पैसिव। एंड इन द हिंदी मीनिंग ऑफ एक्टिव मैंने आप लोगों को बताया था सतर्क रहना। इसका मतलब ये होता है कि जो एक्टिव वॉइस होती हैं, जो एक्टिव सेंटेंस होते हैं, उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो खुद एक्टिव होता है और वहां पर कहां पर पैसिव में भी वही काम होता है, पर जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। जैसे मैं आपके सामने मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाया था, मुकेश write a letter। मैंने आपको बताया था ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। मैंने कहा मुकेश, ये मुकेश इज सब्जेक्ट, राइट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड a letter is object in the active voice sentence. So when you change active sentence into passive, मैंने आपको कुछ 4-5 रूल्स बताए थे जिसे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप कभी भी इन एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने पर गलती नहीं करते हैं। जैसा कि इसी एग्जांपल को हम चेंज करते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, द फर्स्ट पॉइंट इज कि एक्टिव को पैसिव में बदलते समय ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, सो मैं ऑब्जेक्ट को लेकर यहां आती हूं, अ लेटर, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि मुकेश जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाएगा, मुकेश ऑब्जेक्ट बन गया है, मुकेश इज नाउ ऑब्जेक्ट। नाउ अब जो बीच की चीज है उसे ध्यान से देखिए। मैंने कहा था हमारा जो पॉइंट होता है वो ये होता है फॉर्मूला, जो लेटर है ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। मैंने बताया था इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल जो होती हैं वो हमारे एज अ हेल्पिंग वर्ब्स के काम आती हैं। सो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेटर इज ओनली अ सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर थिंग, दैट्स व्हाई वी आर राइट इज हियर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, अ लेटर इज। मैंने तीसरा पॉइंट बताया था कि वर्ब की कोई भी फॉर्म लिखी हो, यहाँ पर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तो हमेशा पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में राइट का जो सेंटेंस होगा पैसिव में वो हम चेंज कर देंगे और यहाँ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। आगे आप लोगों को बात समझ में? इज रिटन, इज रिटन। फिर मैंने आपको बताया था नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर हमेशा लास्ट ऑब्जेक्ट के पहले, ठीक पहले और वर्ब के ठीक बाद में हमेशा बाय का यूज किया जाता है।
अभी आप लोगों को ये रिवीजन है, यहाँ तक आप सबको पहले की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको बताया था कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि मैडम सेंटेंस तो सब अलग अलग होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट सेंटेंसेस हमें किस तरह से पैसिव वॉइस में उन्हें चेंज करना होता है। तो देखिए, इसको हम बड़ा इजी वे में करते हैं। हमने एक टेबल बनाई थी और एक एग्जांपल के थ्रू हम उसे लिखते जाएंगे और उसे करते जाएंगे। जैसे मैंने कहा था, हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्टिव वॉइस, इधर लेते हैं पैसिव वॉइस। करना कुछ नहीं है, अभी हम बिल्कुल सिंपल से वे में इसको स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिख के बताऊंगी और दूसरी तरफ हम उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं वो बताएंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं सेंटेंस लिखती हूँ, he writes a letter। ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। एस या फिर ईएस को हम ऐड कर देते हैं। ही यहाँ पर एज अ नाउन, जिसे हम यहाँ प्रोनाउन यूज करते हैं, एंड लेटर इज हियर ऑब्जेक्ट। करना कुछ नहीं है, फर्स्ट जो रूल थे आपने रूल्स को फॉलो करते जाइए। मैंने कहा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ क्या आएगा, अ लेटर। आगे आप लोगों को समझ में। फिर मैंने कहा था लेटर के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज। मैंने कहा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, यस। वापस से मैं फॉर्मूला पर लिखती हूँ पैसिव वॉइस में चेंज करने का, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड लास्ट ऑब्जेक्ट। आप बस इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए पैसिव में चेंज करने के लिए, तो आप सब चीजें आसानी से कर लेते हैं। यहाँ सब्जेक्ट जो उसमें ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, यहाँ जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। बस हमें इतना सा ध्यान रखना। A letter is राइट का written by मुकेश। लेटर किसके द्वारा लिखा गया, मुकेश के द्वारा लिखा गया। A letter is written by मुकेश। समझ आ गया, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। नेक्स्ट है he, अब इसे हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। he does not writes a letter। अब आप कहेंगे, ये देखिए यहाँ does not है, तो इससे आपको ये पता लग जाता है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट है, जिसमें वो नेगेटिव सेंटेंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी अगर प्रेजेंट की बात होती है तो इसमें से डज हट जाता है, और डू हो चाहे डज हो, क्या चीज हो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। डू हो चाहे डज हो, वहां से डज डू को हटा दिया जाता है और इसमें सिर्फ नॉट के थ्रू आंसर लिख दिया जाता है। जैसे सी लाइक दिस, अ लेटर इज नॉट written by मुकेश। अभी समझ आ गया आप लोगों को? देखिए, आप सेंटेंस को देखते जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सिर्फ ये डज नॉट था और यहाँ पर हमने सिर्फ नॉट लगा दिया है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की इज है, तो इससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने फिर से मैं आपके सामने रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपके सेंटेंस में, प्रेजेंट सेंटेंस में डू या डज दिखाया गया है, लिखा हो, इस देयर इज रिटन राइट कि डज या डू का यूज हो रहा है, तो हम उसे सिंपल नॉट में चेंज कर देते हैं। इसके बाद अभी किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर यही चीज प्रेजेंट की कंटिन्यूअस में बात करते हैं तो he is writing a letter, क्या बन जाएगा? He
जारी है। और जब भी किसी भी सेंटेंस में कंटिन्यूअस सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में आईएनजी लगा हुआ आपको किसी वर्ब के साथ दिखता है, या राइट है, राइट के साथ में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में आईएनजी लगा है, यहाँ कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। तो आप लोगों को करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखिए आपको हमेशा ये याद रखना है, बस छोटी सी चीज की जो जब भी आपको कंटिन्यूअस का सेंटेंस दिखे, आईएनजी वर्ड दिखते हैं, तो उन सेंटेंस को प्रैक्टिस में बदलते वक्त बीइंग का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं? द वर्ड बीईआईएनजी बीइंग का यूज करते हैं। कब करते हैं? बिल्कुल वर्ब के ठीक पहले। आगे आप लोगों को बात समझ में? हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में और उसके वर्ब के ठीक पहले। तो हम बिल्कुल सेम सेंटेंस को रिपीट करते हैं। अ लेटर इज बीईआईएनजी बीइंग, बीईआईएनजी बीइंग written by मुकेश। और कोई चेंज नहीं होगा, आपको सिर्फ यहाँ बीइंग का यूज करना है वर्ब की जो फॉर्म होती है उसके ठीक पहले। आप ये ध्यान रखिए, मैं फिर से बार-बार आपको रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर वर्ब की ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म, चाहे यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो। मैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको बता रही हूँ। अभी हमने जो ये तीनों सेंटेंस यहाँ पर देखे हैं, ये एग्जांपल्स किसके हैं? सिंपल प्रेजेंट के हैं। आगे प्रेजेंट सेंटेंस जो होते हैं उनके एग्जांपल्स हैं। तो जहाँ तक मैं समझ रही हूँ और अगर आपको समझ आ रहा है तो आपको सिर्फ दो चीजें इसमें मेन ध्यान रखनी है। जो प्रेजेंट के फॉर्म एग्जांपल्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, थर्ड फॉर्म के ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना है अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर किसी सेंटेंस में डू या डज आपको दिखाई देता है तो यू कैन राइट ओनली यूज नॉट हियर बिफोर वर्ब। आगे यहाँ तक बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ द सेंटेंस इज कंटिन्यूअस, इफ द सेंटेंस इज कंटिन्यूअस सो यू कैन यूज बी बिफोर वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल रिटन लिखा है, जैसे ही फॉर्म ऑफ वर्ब आपको दिखाई देगी, आपको पता है यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही होती है, दैट्स व्हाई यू हैव रिटन बीइंग बिफोर वर्ब। इज दिस क्लियर टू यू? अब आप कहेंगे एक और इसके अंदर बचा है, वो बचा है प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज रिटन अ लेटर, इसका एक और पार्ट बचा है, हम उसे भी साथ के साथ कर लेते हैं। he has written, क्या लिखेंगे? he has written a letter। yes, is this clear? अब यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है written, written के ठीक पहले has। अगर has काम में लिया जाता है तो आपको ये पता लग गया कि ये पास्ट के लिए काम में है, पास्ट के लिए है प्रेजेंट परफेक्ट। ये चीज आपको परफेक्ट है, आप इसके बारे में श्योर हो कि ये काम उस समय जब आपने इसे देखा था तो ये हो रहा था, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? he has written a letter। तो आप क्या करेंगे, जब भी कभी जो सेंटेंस होते हैं आपको परफेक्ट में दिखाई दे तो इसको सिंपल है हैज के ठीक बाद में और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसके ठीक पहले हम बीइंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बीइंग का यूज करते हैं। तो वही आपको बस छोटी सी दो चीजें याद रखनी होती हैं। सॉरी, अ लेटर हैज बीन, मैंने कहा आपको हैज बीन और वर्ब के ठीक पहले हम क्या लेंगे? बीन लेंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी written, a letter has been written, has been written, has been written। मैंने वर्ब की जो थर्ड फॉर्म थी उसके ठीक पहले बीन का यूज किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस परफेक्ट होते हैं तो वहां पर बीन का यूज किया जाता है। as written by मुकेश,
आप देख रहे हैं फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में चेंज करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सिंपल अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईएस और एस लगा हुआ है तो उसे सिंपल वर्ब की थर्ड फॉर्म एज में चेंज करेंगे। दूसरी चीज, अगर किसी सेंटेंस में आपको डज या डू नजर आता है तो हम उसे नॉट सिंपल नॉट में चेंज कर देंगे और ठीक वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले लिखेंगे। थर्ड पॉइंट इज, अगर सेंटेंस कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस को पहचानने का जो तरीका है मैंने आपको बताया, आईएनजी लिखा हुआ मिलेगा। आईएनजी जब भी आपको किसी सेंटेंस में दिखता है तो आप उसे समझ जाएंगे तुरंत ही कि सेंटेंस जो है वो गोइंग ऑन है, द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, अभी काम चल रहा है। और हम इस आईएनजी की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म के ठीक पहले बीईआईएनजी बीइंग लगा देते हैं। इसी तरह से अगर सेंटेंस परफेक्ट का है, he has written, ये has written किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? has यहाँ है इंडिकेट करता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में परफेक्टनेस को। प्रेजेंट के जो परफेक्ट फॉर्मूला है वो परफेक्ट काम को बताता है। जब उसने किसी काम को देखा था, जैसे मैं अपने टेंस के लेक्चर्स में भी आगे आपको बताऊंगी, टेंस बहुत मुश्किल चीज नहीं है, या फिर एक्टिव वॉइस भी अब आपको पढ़ने में आसानी होगी। आप देखेंगे he has written a letter, तो a letter has been written by मुकेश। आपको सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म के ठीक पहले BEEN बीइंग का यूज करना है। So please note all the points with example। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो आसान लग रहा है सबको पढ़ने में? चलिए अब हम इसके फर्दर नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं। अभी मैंने आपको प्रेजेंट के सारे एग्जांपल्स बताए थे, अब हम सिंपल जो पास्ट के एग्जांपल्स होते हैं अब उन्हें पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, he wrote a letter। देखिए अब आप यहाँ पर रोड देख रहे हैं, रोड जो है वो क्या है? रोड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आप लोगों को पता है राइट, रोड, रिटन होता है। यस, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और थोड़ा बहुत लर्न भी करना पड़ेगा, पर अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब चीजें अच्छे से याद भी रहेंगी और फिर आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला वही है, ऊपर जो हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा वही है, लेटर है, वहां पर बी जो है वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। अब जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म जो हमने लिखी है, आप सिंपल इसे किस में चेंज कर देंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। बस थोड़ा सा जो चेंज होगा वो होगा इसकी हेल्पिंग वर्ब का। अभी लेटर लिखी है, इसलिए हम जब किसी भी सेंटेंस को पास्ट टेंस के रूप में पढ़ते हैं तो उसे हम वॉज वर्ब के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब्स को काम में लेते हैं। He wrote a letter, he was, very good, he was written a letter, he was written a letter। यहाँ किसी को कोई दिक्कत हुई? यस, मैंने क्या कहा, वहां यहाँ पर जो ये was है ये पास्ट के लिए एज अ हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती है और written as it is वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको अब इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
चीज ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें आपको नॉट नजर आ रहा है। आप कहेंगे कि हमने यहाँ तो राइट की फर्स्ट फॉर्म ली है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म ली थी। तो हमेशा जब भी नकारात्मक जो सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये नेगेटिव जो सेंटेंस है इसे हम क्या करेंगे, अब पैसिव में चेंज करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन डिड के अंदर आता है तो उसे सिंपल वाज नॉट में चेंज कर देते हैं। ही वाज नॉट written, sorry, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हुई है, आपने ऑब्जेक्ट चेंज करना है। A letter was written by him. इसी तरह से सेम, a letter was not written by him. यहाँ पर was not है, यहाँ पर did not है। राइट का written बनेगा। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल। ये जो है ये नेगेटिव सेंटेंस था, ऊपर वाला सिंपल पास्ट सेंटेंस है, तो अभी किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका जो कंटिन्यूअस का आता है उसमें तो आपको मैंने बता ही दिया कि पास्ट में was राइटिंग लिखा हुआ मिलेगा आपको। He was writing a letter. He was writing a letter. यहाँ was है, writing है, ing फिर से ध्यान देखिए। तो इसका मतलब क्या है, जो सेंटेंस है वो क्या है, वो लेटर कंटिन्यूअस है। तो हमें इसको सिंपल जो चेंज करना है, क्या करना है, लेटर was being, क्या बन जाएगा, a letter was being लग जाएगा। इसके पहले वर्ब की फॉर्म के पहले written by him, written and being, यहाँ सिर्फ being का यूज करना है और हम सिंपल वर्ब की फॉर्म के पहले being का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी was ही रहेगी बिकॉज ऑफ द सेंटेंस आर पास्ट फॉर्म, क्योंकि ये सारे पास्ट को डिनोट कर रहे हैं। अब इसी तरह से पास्ट परफेक्ट का अगर फ्रेम आता है, he had, अब आप यहाँ देखिए, अगर आप सेंटेंस को पहचानते हैं तो he had written a letter, उसने पत्र लिखा था। he had written a letter, आप कंफर्म है, had आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आप समझ जाएंगे कि ये कार्य पूरा हो चुका है, लेटर लिखा गया था। he had written a letter, a letter। अभी जैसे मैंने आपको लास्ट प्रेजेंट में बताया था, हैज हैव के साथ में बीइंग लग जाता है, बिल्कुल यहाँ भी सेम वही चीज है। हम हैज हैव के साथ में या हैड के साथ में भी बीइंग का ही यूज करेंगे। a letter had been written by him, being लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, had एज अ हेल्पिंग वर्ब है। तो अब आप इन्हें ध्यान से देखिए फिर से, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है तो आप सेंटेंस को समझ जाएंगे कि ये पास्ट टेंस का है। पास्ट का है तो रोट किस में चेंज हो जाएगा, रिटन में चेंज होगा ही होगा हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग। और हम उसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो was करते हैं एज अ सिंगुलर थिंग्स और सिंगुलर पर्संस। और अगर मेनी प्लूरल्स होते हैं, मेनी पर्संस होते हैं, मेनी थिंग्स होती हैं, तो हम यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे। दूसरी चीज, अगर नेगेटिव सेंटेंस में डिड दिखाई देता है तो वो सिंपल नॉट में चेंज हो जाएगा और नॉट के ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। थर्ड में देखिए एग्जांपल में यहाँ राइटिंग है, was writing, ing वर्ड जैसे आपको दिखता है, मैंने बताया the work is going on, उस समय वो कार्य चल रहा था, तो a letter was being लग जाएगा, being, being लग जाएगा और लिखा गया था। आगे आपको बात समझ में, he had written, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है, वो बिल्कुल कंफर्म है कि काम
इसलिए he had written a letter को a letter had been लगा देंगे बिल्कुल वर्ब की ठीक पहले, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी उसके ठीक पहले हम been लगा देंगे और सेंटेंस कैसे बन जाएगा? A letter had been written by him. Is this clear to everyone? अब जहाँ तक मैं समझती हूँ सबको समझ आ गया होगा और अब आप लोग कोई भी गलती नहीं करेंगे। अब एक लास्ट सेंटेंस जो बचा है वो फ्यूचर टेंस का बचा है, हम उसे भी देख लेते हैं। बिल्कुल, अब ये चीजें सिर्फ अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं और एक एक एग्जांपल अगर आप करते जाएंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और आराम से अब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव में और पैसिव वॉइसेस को गिवन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं। अब हम सिंपल एक फ्यूचर का एग्जांपल लेते हैं। हमारे जो हमारा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो सेम रहेगा। ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। पत्र लिखा जाएगा किसके द्वारा? किसी के द्वारा लिखा जाएगा। यहाँ ही पत्र लिख रहा है, लेटर इज रिटन बाय हिम। तो जो विल है, आप सेंटेंस में जब विल या शैल देखते हैं तो उसको देख के आप ये समझ जाते हैं कि सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस का है। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। ओके, कंटिन्यू। तो अब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? अ लेटर विल बी, अ लेटर विल बी written by him. A letter will be, बिल्कुल यहाँ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके ठीक पहले हम be का यूज करते हैं। जैसे हमने ing वर्ड्स में been का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट्स के अंदर हम had been का यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से फ्यूचर के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको हम be के थ्रू आगे लर्न कर सकते हैं। विल की जगह शैल हो सकता है, उसे आप बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ सेंटेंसेस एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको सब कुछ लर्न हो गया होगा और आपको समझ आ गया होगा। अब आपको जो चीज नोट करनी है, जो मेन चीज नोट करनी है वो ये करनी है, जो लास्ट पॉइंट है आपका, कि एक्टिव को कुछ रूल्स छोटे सा फॉर्मेट बना के लिख लीजिए। ये आपको भी लर्न हो सकता है, आराम से आप इसे कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। If the sentence of present tense, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के हैं तो उसमें do not, does not आपको दिखाई देता है। do not और does not। तो अगर हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं, इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमेशा do does हट जाता है और यहाँ not लग जाता है, जैसा कि मैंने आपको फर्दर एग्जांपल्स में बताया था। इसके बाद में प्रेजेंट की ही अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में es और s जुड़ा हुआ होता है, जो सिंपल एज अ रिटन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसके ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर का यूज किया जाता है। अगर वहां पर पास्ट टेंस लिखे हुए मिलते हैं आपको, पास्ट टेंस में जैसे रोट या डिड नॉट दिखेगा, पास्ट में डिड नॉट दिखाई देता है तो ये सिंपल किसमें चेंज हो जाता है? अभी हमने पढ़ा था डिड नॉट जो है उसमें से डिड हट जाता है, वहां क्या लग जाता है? वहां वॉज वर्ड लगा देते हैं, या तो वो वॉज नॉट आएगा या फिर वो वर नॉट लिखा जाएगा। डिड नॉट की जगह वॉज नॉट या वर नॉट लिखा जाता है। इसी तरह से अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म वहां आपको दिखाई देती है, रोट है, तो हम रोट को किस में चेंज कर देंगे? हम रोट को वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे। सिंपल, यहाँ उससे ठीक पहले वॉज या वर्ब का यूज होता है, प्लस उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। यहाँ तक सबको सारी बात क्लियर हुई?
कि पहले हम बी का यूज करते हैं। आगे आप लोगों को यहां तक बात समझ में? एंड द लास्ट इज, इसका जो पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिए। बस ये दो अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में अगर सेंटेंस कभी भी एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूअस दिखाई देते हैं, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे? आईएनजी वाले जो वर्ड्स होते हैं, आईएनजी जिसके पहले लगा होगा, आप उसको बीइंग में बदल देंगे। वो आपकी जो थर्ड फॉर्म है उसके ठीक पहले हम बीइंग ऐड कर देते हैं। लास्ट है हैड, हैव और हैज। अगर आपको दिखाई देते हैं हैज, हैव और हैड, फ्यूचर की बात होता है, हैज